वीर हिंदू विजेता शिविर में तैयार हुए धर्म रक्षक बजरंग दल की सुनामी आई है। भिलाई में गूंजा शौर्य संगठन और सनातन का सिंहनाद। अब हर हिंदू युवा बनेगा शस्त्र और शास्त्र से सुसज्जित धर्म रक्षक। जब धरती पर अधर्म बढ़े, जब हिंदू समाज को तोड़ने की साजिश हो, जब युवाओं को भटकाने के लिए लव जिहाद, ड्रग्स और धर्मांतरण जैसे हथियार चलाए जाए, तब बजरंग दल का योद्धा खड़ा होता है। उसी उद्देश्य के साथ राष्ट्रीय बजरंग दल के छत्तीसगढ़ के भिलाई सेक्टर 6 में 5 से 10 जून तक आयोजित किया गया वीर हिंदू विजेता सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग शिविर, जहां 20 जिलों के सैकड़ों हिंदू युवाओं ने हिस्सा लिया और धर्म रक्षा का संकल्प लिया। यह कोई साधारण कैंप नहीं था, यह था हिंदू प्रतिकार की रणभूमि, जहां युवाओं ने सीखा दंड संचालन, तीरंदाजी, लाठी कौशल, गुलेल, एयरगन, मार्शल आर्ट जैसी आधुनिक तकनीक, संगठन की रणनीति, विचारधारा और नेतृत्व कौशल, अनुशासन, संयम, राष्ट्रीय धर्म और आत्मरक्षा का व्यावहारिक अभ्यास। राष्ट्रीय संयुक्त महामंत्री प्रदीप गौड़ जी के प्रेरक बौद्धिकों ने युवाओं के भीतर भीम जैसा बल, अर्जुन जैसी दृष्टि और हनुमान जैसा समर्पण भर दिया। उनकी वाणी केवल शब्द नहीं, रणघोष थी, जिसने युवाओं को बताया कि अब हिंदू को इतिहास का शिकार नहीं बनना है, वह स्वयं इतिहास का निर्माता बनेगा। प्रशिक्षकों की शौर्य टोली महेंद्र साहब, राहुल बाबीड़ा, कृष्ण राव, मुकेश चक्रधारी ने शिविर को महाराणा की परंपरा और छत्रपति शिवाजी की प्रेरणा से सुसज्जित किया। हर गतिविधि, हर सत्र में भीमत, ब्रह्म तेज और छात्र बल की झलक थी। इस आयोजन का संचालन राहुल जी के नेतृत्व में हुआ, जिनके अथक परिश्रम, संगठन क्षमता और निर्भीकता ने इसे मात्र कार्यक्रम नहीं, सनातन ऊर्जा के जागरण यज्ञ में बदल दिया। समापन समारोह में युवाओं को दिए गए प्रमाण पत्रों के साथ दिलाया गया संकल्प, जहां हिंदू कमजोर हो वहां हम ढाल बनेंगे, जहां हिंदू बटा हो वहां हम संगठन बनेंगे, जहां हिंदू डरा हो वहां हम भीम बनेंगे। मंच पर उपस्थित संगठन के वरिष्ठ नेता, प्रदेश अध्यक्ष निखिल जी, महामंत्री महेंद्र साहब, संगठन मंत्री राहुल बाड़ीवा, प्रांत अध्यक्ष कृष्णा राव, प्रांत मंत्री मुकेश चक्रधारी, इन सभी ने युवाओं को एक ही मंत्र दिया, तप, तेज, त्याग और ताकत। यही है राष्ट्रीय बजरंग दल का धर्म। इस प्रशिक्षण शिविर के बाद अब छत्तीसगढ़ के हिंदू युवा केवल देखने वाले नहीं है, वे हैं जागे हुए योद्धा, वे हैं संगठित धर्म रक्षक, वे हैं वीर हिंदू विजेता। जय श्री राम, जय हनुमान, जय हिंदू संगठन। बड़ा हुआ, जवान हुआ, भेड़े चलाता था, गाड़ी चलाता था, बकरियां चलाता था, गधे भी चलाता था। 25 साल का नौजवान हो गया, चाचा ने क्या किया कि इसको एक नौकरी दिलवा दी। उस कस्बे की एक सेठानी थी, 45 साल की महिला, जो विधवा हो गई थी। सेठ मर गया था, सेठानी थी। उसका बिजनेस जो था अरब के बाहर में चलता था। यहाँ से कुछ लेकर दूसरे देशों तक जाना, मेवे लेके जाना, उधर से मसाले लेकर आना, ये धंधा था। तो मोहम्मद को वहां नौकरी मिल गई। मोहम्मद को उन्होंने कहा, भाई इस बार तुम जाओ पूरे काफिले के साथ हिसाब किताब लेकर। काम करने के बाद थोड़े दिन लगा कि अच्छा काम कर रहा है, तो उसको वहां का मुखिया बना के भेज दिया। उन्हीं गए, महीने 2 महीने में वो 2-4 महीने में लौट कर आए। हर बार से ज्यादा प्राप्त हो गया। सेठानी भी खुश। अब सेठानी खुश तो सेठानी को भी लगा कि यार बढ़िया हट्टा कट्टा नौजवान है, और इसको भी लगा बढ़िया सेठानी है, क्यों इससे शादी कर दी जाए, निकाह कर दी जाए। दोनों का निकाह हो गया। मोहम्मद की पत्नी बन गई सेठानी। अब मोहम्मद के पास आ गया पैसा, धन दौलत आ जाता है, आदमी की इच्छाएं बढ़ जाती है सब। लेकिन चलती किसकी थी? पंडितों की चलती थी, जो वहां के काबा के जो प्रयास लोग, जो वहां के जो पूजा वूजा उसका पाठ करते थे। इसको लगता था यार अपनी चल नहीं पा रही, पैसा भी है तो भी बड़ा आदमी हो गया, दिमाग चलता रहता था। भेड़ चलाने फिर भी जाता था। एक दिन भेड़ चलाने गया, इसके दिमाग में कुछ भेद तो चल रहा था। आया, उसको बुला दिया गया। इसकी बीवी ने बोला, क्या हो गया? कुछ नहीं। बोले
जिब्राल मिला। हमने कहा कौन जिब्राल? एक सफेद कपड़े पहने आसमान से उतरा एक आदमी, उसने कहा मैं जिब्राल हूं। और उन्होंने कहा तू ये क्या कर रहा है, भेड़ चला रहा, तू इस काम के लिए आया है क्या? तू तो अल्लाह का पैगंबर है, तू उसका मैसेंजर है, तू उसका संवादवाहक है, तू उसका पैगाम लेकर, देखो तो पैगाम लेकर इसको लोगों को बताने के लिए आया है। उसकी बात पर उसकी पत्नी को यकीन हो गया, धीरे धीरे उसके दोस्तों को यकीन हो गया और उन्हें मान लिया कि भैया तुम तो पैगंबर साहब हो। तो उन्होंने कहा अल्लाह के पैगाम अब मैं तुमको सुनाऊंगा, और उसने अल्लाह के पैगाम सुनाने शुरू किए, बहुत अच्छे सुनाने का। धीरे धीरे उसकी मंडली बढ़ती गई, वो कभी अपने घर में 10-20 को इकट्ठा करता, कभी अपने दोस्त के घर में इकट्ठा करता, कभी वहां पर और लोगों को बढ़ाता। 100-150 उस गाँव में उसके फॉलोअर बन गए, अनुयायी बन गए, मुसलमान बन गए। अखंड भारत भगवा प्रेमी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें।